हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, नन ऑफ दी. तो कोलिनियर का मतलब है कि वो एक ही लाइन पर पॉइंट हो. तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने इसको मान लिया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये सी और डी. तो मैं इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, ए बी बी सी सी डी का. तो मालूम चल जाएगा क्या वो एक ही लाइन पर है या नहीं है. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि आप ऐसे भी ड्रा कर सकते थे, डायरेक्टली बता सकते थे कि जैसे कि आपने एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्स वाई एक्स ड्रा किया. तो 0,0 ये आपका ओरिजिन हो गया. तो एक पॉइंट ये आ गया 0,0. दूसरा पॉइंट ए कॉमा बी, मैंने कहा ए भी पॉजिटिव है तो ए कॉमा बी यहाँ आ जाएगा कोई पॉइंट. इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट आ गया ए कॉमा बी. एंड नेक्स्ट माइनस ए कॉमा माइनस बी, तो माइनस ए कॉमा माइनस बी यहाँ आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस ए कॉमा माइनस बी. तो एंड नेक्स्ट पॉइंट ए स्क्वायर कॉमा ए बी. तो ए स्क्वायर पॉजिटिव माना तो वैल्यू क्या आएगी, इससे बड़ी आएगी. और ए इंटू बी, ये भी पॉजिटिव आएगी. तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा. तो ये चारों को चारों पॉइंट आप देखेंगे एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है. तो ये चारों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है. तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते थे कि क्या है, वो कोलिनियर पॉइंट है. अदरवाइज आप क्या करते, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते. ए बी इक्वल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर. तो 0 माइनस माइनस प्लस ए, 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट. इसी तरीके से आप बी सी फाइंड करते. तो बी सी भी क्या आता, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर. तो ए माइनस 0 मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए बी हो गया, बी सी हो गया. फिर आप सी डी फाइंड कर लेते. तो सी डी भी क्या आता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते आप. तो सॉल्व कैसे करते, ए कॉमन आ जाता तो स्क्वायर है तो बाहर जाता, तो ए स्क्वायर हो जाता. तो क्या बचता, ए बचता माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी कॉमन लेते तो बाहर क्या बचता, बी स्क्वायर. तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस वन का होल स्क्वायर. तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट्स, कॉमन आ गया. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस वन का होल स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते. तो ये सॉल्व हो जाता, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a. ठीक है, ये की वैल्यू हो जाती है. इसके बाद हम ए डी फाइंड कर लेते. तो ए डी क्या आता, ए डी का वैल्यू हो जाता स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर, इसके बाद ए बी प्लस बी होल स्क्वायर. ये आपका ए डी का वैल्यू आ जाता. इसमें से भी आप ए कॉमन लेते तो क्या आ जाता, ए कॉमन लेते तो ए स्क्वायर बाहर आ जाता. तो क्या बचता अंदर, ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाता. तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर बचता. तो एक ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाता स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बच जाता आपका कितना, ये ए प्लस वन का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर बाहर हो जाता तो क्या हो जाता, ए प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसी तरीके से इसमें भी आप ए माइनस वन का होल स्क्वायर है तो ए माइनस वन बाहर कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अब देख लेंगे डिस्टेंस कौन का कैसा है. तो आप देख लीजिए, आपने क्या करना है, एक लाइन लेना है जिसमें से आपने ए बी का दो पॉइंट लिए, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आ गया लेंथ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर आपने कोई दूसरा पॉइंट लिया सी, तो ये आपका सी पॉइंट आ गया. ओके, तो ये आपका क्या आ गया, सी पॉइंट आ गया. इसका भी डिस्टेंस कितना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसके बाद क्या है ए डी.
अब एडी का लेंथ कितना है, एडी का लेंथ है आपका, CD ले लो, CD का लेंथ है a इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस, ओके, और एडी का लेना है a प्लस वन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस वन और a प्लस वन है तो उसका मतलब क्या है, तो या तो मतलब AD जो होगा a प्लस वन है तो AD दो ही होगा, क्योंकि रूट ए स्क्वायर ऐड करोगे आप कितने टाइम्स, a प्लस वन टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका AD। इस तरीके से यहाँ पर D पॉइंट होगा। और CD का लेंथ कितना हो जाएगा, CD का लेंथ हो जाएगा ये a माइनस वन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, AD। ऐड करके देखा आपने, तो ऐड करके देखा तो क्या बचेगा, ऐड के तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस वन में आ गया लेंथ AD, ए प्लस वन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चारों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो क्या है वो कोलिनियर पॉइंट है। वो पैरेललोग्राम का चेक करना होता तो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स क्या होता, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल क्या कर लेते, ए बी सी डी, आप ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी चेक करते, उसके बाद पैरेललोग्राम के लिए आप मिड पॉइंट कर लेते, ए सी और बी डी का मिड पॉइंट क्या होता, सेम होता, यदि ए आ जाता तो पैरेललोग्राम होता, और रेक्टेंगल में क्या होता, रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते, इक्वल होते, बाकी अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कॉलिनियर होगा या पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। ठीक है, ये क्या है, कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0, हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो कौन कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं, 5, 5 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 4, तो आपने लिख लेना 5, 5 के बाद आ जाएगा आपका ये कितना है 1, 1 के बाद 4 फिर 5, इसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, फिर p, फिर 2, फिर 1 से स्टार्ट के तो 1 फिनिश करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बताया है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म आएगा। तो ये टर्म कैसे आता है, ये टर्म ऐसे ही आता है कि x1 y1 कोऑर्डिनेट है, तो आपने लिखा है x1 x2 x3 x1, फिर लिखा y1 y2 y3 y1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरीके से, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है क्या, x1 y2 मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको सेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू पी, 5p माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 4p, और प्लस का 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा 5p, 5p में से 4p गए तो 1p बचेगा, तो 1p आ गया, 2 माइनस 1 1 प्लस 1 का प्लस का 1 बचेगा, 4 माइनस 10 माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5 बचेगा। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा कोलिनियर के लिए 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे कि आप इसको पॉइंट ए मान लेते, इसको बी, इसको सी, आप लेंथ फाइंड करते ए बी का लेंथ आ जाता, फिर आप बी सी का लेंथ फाइंड करते, BC का लेंथ आ जाता है, इसका AC का लेंथ फाइंड करते, फिर क्या करते, कोलिनियर पॉइंट है तो एक ही लाइन पर है, तो AB प्लस BC इक्वल क्या होना चाहिए था AC, तो ये वाला यूज कर लेते, यहाँ से भी आप P का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ द मीडियम फ्रॉम B ऑन AC वेयर ABC आर गिवन। आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल है आपका ABC, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, ए का गिवन है -1, 3,
बी का गिवन है 1, -1, सी का गिवन है 5, 1। तो लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम बी ऑन ए सी, तो बी से आपने ए सी पर क्या किया, मीडियन ड्रा किया। तो ये मिड पॉइंट है ए सी का क्या है, डी। तो इस बी डी का लेंथ बताना है मीडियन का, बी डी का आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो डी क्या स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है ए सी का, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 + 5/2, ओके, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो डी का कोऑर्डिनेट ये क्या करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, तो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यदि x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट है ए बी के, ठीक है, या लाइन जो भी है आपका, तो -1 + 5/2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3 + 1/2। तो ये तो आ गया, डी की कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 5 - 1 4, 4/2 2, 3 + 1 4/2 2, 2, 2 आ गए डी के। अब आपको लेंथ फॉर्मूला लगा देना है, तो बी डी का लेंथ क्या हो जाएगा, √(x2 - x1² + y2 - y1²। तो x2 मीन्स 2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 -+ 1 होल स्क्वायर। तो सॉल्व किया आपने, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। तो कितना आ जाएगा लेंथ, √10। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं, या वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच इज नॉट ए रेक्टेंगल, या वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल व्हिच इज नॉट ए स्क्वायर, नन ऑफ दिस। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने क्या करना है, कोलिनियर के लिए हम ऑलरेडी बता ही रखे हैं आपको कि क्या करोगे, आप लेंथ फाइंड करोगे। यदि मैंने इनको पॉइंट मान लिया ए बी सी और डी, ठीक है, तो लेंथ फाइंड कर लोगे आप ए बी बी सी सी डी या डी का। यदि मतलब एक ही लाइन पे है तो वो आ जाएगा आपका, ए डी का वैल्यू हो जाएगा ए बी + बी सी + सी डी, एक ही लाइन पर है। तो कोलिनियर के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, कि ए बी + बी सी + सी डी जो होगा वो क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ओके, या ए बी + बी सी क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो तभी पॉइंट्स कम कोलिनियर होंगे। अब रेक्टेंगल के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के लिए जैसे कि मैंने ये चारों के चारों पॉइंट लिए ए बी सी डी, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, -1, बी का हो गया -2, 3, सी का हो गया 6, 7 और डी का यहाँ हो जाएगा 8, 3। रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और जो आपका डायगोनल है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या होगा रेक्टेंगल के लिए स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, √(x2 - x1² + y2 - y1²। तो -2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 -+ 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 √20 आ गया ये ए बी। फिर हम फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से बी सी फाइंड कर लेंगे। तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी हो जाएगा सेम x2 - x1², तो 6 + 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 7 में 3 में 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 4 10, 6 और 1 7 और 8 √80 हो जाएगा ये। फिर आपने सी डी फाइंड किया, सी डी, तो सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1², तो 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि कितना वैल्यू आ गया ये, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 और 3 - 7 - 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 √20 हो गया। इसके बाद आपने ए डी फाइंड किया, तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, x2 - x1², तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -+ 1 होल स्क्वायर इज इक्वल 8 का स्क्वायर 64, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, तो ये √80 आ गया। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये अपोजिट साइड्स क्या है इसमें,
इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है कि रेक्टेंगल के लिए तो मतलब ये हो गया, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, पहले कोलिनियर पॉइंट्स का भी देख लेते हैं। क्या ए बी प्लस बी सी सी डी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट तो है ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब आते हैं रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, ए सी और बी डी का वैल्यू और फाइंड कर लेंगे। तो ए सी का आ रहा है, ए सी आ जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन उसका, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, तो 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया आपने तो ये हो जाएगा कितना, 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 37 100, इसका स्क्वायर रूट 10। इसी तरीके से आपने बी डी फाइंड कर लेना है, तो बी डी आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर, तो 8 माइनस माइनस प्लस 2, तो 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 प्लस 2 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 3 माइनस 3 0, तो ये आ गया आपका 10। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डायगोनल्स क्या आ गया इसमें, ए सी इक्वल टू बी डी, तो चार मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल हैं, तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, विच इज नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऑल साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर नहीं है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम विच इज नॉट रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या होता, पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, और मिड पॉइंट क्या होता, दोनों डायगोनल का सेम होता, तो वो भी चेक कर सकते थे आप, लेकिन इसमें तो ऑप्शन थी ऑलरेडी क्या हो गया, इनकरेक्ट, बिकॉज ये तो रेक्टेंगल है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ दिस एंड दिस आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। आपने क्या करना है, पैरेललोग्राम बना लेना है, ठीक है, ये ए बी सी डी, ये आपका डायगोनल हो गए ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो इफ 3 कॉमा पी आर द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायगोनल, तो ये 3 कॉमा माइनस 4 और माइनस 6 कॉमा 5 extremities of the diagonal of a parallelogram, and minus 2 comma 1 is third vertex, so this is the third vertex, minus 2 comma 1 थर्ड वर्टेक्स, देन इट्स फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स मान लो x कॉमा y, ओके। तो ये हो गया मिड पॉइंट O, तो मिड पॉइंट AC का क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट दोनों का सेम ही रहने वाला है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये 3 प्लस माइनस 6 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 2, तो उसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2, और 5 माइनस 4 1 अपॉन 2। तो चूंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, चूंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए क्या होगा, इसलिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट, डायगोनल के सेम होंगे, तो बी डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, वही हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एसी आपने फाइंड कर रखा है कितना, माइनस 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2, बोथ साइड कंपेयर करा दिया आपने, अवशेषा को अवशेषा से और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल माइनस 3 अपॉन 2, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा x का वैल्यू। इसी तरीके से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y 1 जाएगा, तो y इक्वल 0 आ जाएगा, तो x कॉमा y क्या आ जाएंगे, आपका जो फोर्थ वर्टेक्स है वो हो गया माइनस 1 x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, तो माइनस 1 कॉमा 0, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एमसीक्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पॉइंट्स दिस फ्रॉम रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल rhombus पैरेललोग्राम, तो
आपको क्या करना है कि मान लेना ये वर्टेक्स है ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी नाम दे दिया इनको। अब रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लेंथ फाइंड कर लेंगे ए बी, फिर बी सी का लेंथ फाइंड करेंगे, फिर सी डी का लेंथ फाइंड करेंगे, ए डी का लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है। अब रेक्टेंगल के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, के अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और बी सी इक्वल टू ए डी आ जाएगा। एंड डायगोनल इक्वल आएंगे, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल क्या होगा, ए सी इक्वल टू ये ए सी इक्वल टू बी डी आ जाएगा। तो ये मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब तो आप बोल पाएंगे कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है। और बाकी पैरेललोग्राम में क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, लेकिन मिड पॉइंट भी आप चेक कर लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल यदि सेम रहता है तो आप बता देंगे पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटर में। तो रोम्बस के लिए भी आप देखेंगे कि उनका मतलब क्या बोलते हैं, चारों साइड्स क्या हो, सेम हो और डायगोनल क्या हो, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हो। तो भी उसके लिए भी आप चेक करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आप करके आएंगे। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थ्री लाइन्स गिवन है आर कॉन्करेंट ओनली। तो ये कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब है कि वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो कंडीशन बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जब लाइन, इसको मैं लाइन L1 बोल देता हूँ, इसको लाइन L2 और इसको लाइन L3। तो L1, L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट। क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्करेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो डिटर्मिनेंट होगा कॉफिशिएंट का, वो क्या है, 0। कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एक्स का a, y का b है, कांस्टेंट टर्म c। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा b c a, फिर नेक्स्ट आ जाएगा c a b। इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, a आपने लिया बाहर, तो कौन सा बचेगा, सी ए बी, फिर माइनस बी, फिर क्या बचेगा, माइनस बी के सामने वाला रो ब्लॉक, फिर कॉलम ब्लॉक, क्या कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, बी सी ए बी, फिर हो गया प्लस का सी, फिर कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, सी के सामने का रो ब्लॉक और कॉलम ब्लॉक, क्या बचेगा, बी सी ए इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लीजिए, बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, कॉमा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए का मल्टीप्लाई किया आपने, तो ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी सी, प्लस का ए बी सी और माइनस का सी क्यू, माइनस का सी क्यू। ओके, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 ABC। तो 3 ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC इज इक्वल टू 0। इस ऑप्शन से ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। लेकिन आपको स्टूडेंट इसका फॉर्मूला मालूम होता है क्या, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यदि ये 0 हो गया तो 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो या तो ये 0 होगा, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए प्लस सी भी 0 आएगा या फिर ये भी हो जाएगा। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the area of the triangle whose vertices are given then the area of triangle this। ओके, तो क्या है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्स पर वाई पर मान लेना है, तो किसी को भी मान लेंगे आप, ठीक है। तो मैंने मान लेना है इसको x1 y1, आगे का x2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ABC 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके,
तो वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 मतलब b, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू a माइनस y3, a माइनस b, प्लस x2 मीन्स c, y3 माइनस y1, y3b माइनस y1c, प्लस x3 का वैल्यू कितना है a, y1 मतलब c माइनस y2 मतलब a। तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो इसका मैंने मान लिया कि डेल्टा डैश है। तो सेम आपको भी इसको x1 y1 मान लेना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ ब्रैकेट x1 का वैल्यू है ac माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू इसमें क्या bc माइनस ए स्क्वायर, y2 माइनस y3 तो माइनस सी ए, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। ओके सी ए माइनस बी स्क्वायर, y2 माइनस y3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 है आपका सी ए माइनस बी स्क्वायर, y3 माइनस y1 तो माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर। ओके, और प्लस का x3 कितना है x1 x2 x3 में सी बी माइनस ए स्क्वायर इंटू y1 माइनस y1 का वैल्यू है ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस का y2, तो y2 कितना है बी सी माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व के लिए वही है कि आप कुछ कॉमन वगैरह ले लो, जैसे कि इसमें आपने कॉमन लिया कितना आ गया सी, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी कॉमन लिया आपने तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए, तो बी माइनस ए हो जाएगा, सी कॉमन लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पर फिर ये जगह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए बी प्लस ए, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा बी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से नेक्स्ट ए बी माइनस सी स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा क्या, आपने इसमें ए कॉमन लिया तो ये सी माइनस बी हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सी माइनस बी, फिर ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी सेम आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें भी आप क्या करेंगे, सी बी माइनस ए होल स्क्वायर, फिर इसमें भी आपका कॉमन आ जाएगा ए बी में से और बी सी में से क्या आएगा, बी कॉमन आ गया तो ए माइनस सी बचेगा, फिर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ए माइनस सी यहाँ से बचेगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट ए प्लस सी क्या आ गया, कॉमन आ गया, बाहर निकाल दो, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, कॉमन आ गया, बाहर निकाल दिया। तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस ए और ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इसका देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस और नो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए बी सी, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का, या फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी माइनस ए, फिर हो जाएगा आपका ए बी माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट में सी माइनस बी प्लस सी बी माइनस ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस सी। इसको आप सॉल्व कर लेना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस यहाँ से भी वैल्यू आएगा कुछ, यहाँ से क्या आएगा निकल के, वो आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है,
तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये कॉमन आ गया, इंटू 1/2 ब्रैकेट में। तो कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिएगा प्लीज। आपने ये करना, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा ए बी सी, फिर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर सी, फिर माइनस का बी क्यू, माइनस का बी क्यू हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए, प्लस का फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी, माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस का सी क्यू, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर सी, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे सी बी माइनस ए स्क्वायर का ए में, तो प्लस का ए बी सी और माइनस का सी स्क्वायर बी और माइनस का ए क्यू, माइनस का ए क्यू और माइनस माइनस प्लस प्लस का ए स्क्वायर सी। अब स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा रिजल्ट, डेल्टा डैश इक्वल क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट में। आप देखेंगे कि ए बी सी और ये ए बी सी कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस का ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये एक साथ रखेंगे, माइनस का ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का सी क्यू, बाकी का टर्म एक अलग रख देंगे, ठीक है। बाकी का टर्म क्या बचेगा, बाकी का टर्म बचेगा माइनस का ए स्क्वायर सी और प्लस का बी स्क्वायर ए और माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बी माइनस का सी स्क्वायर बी, ओके, माइनस का सी स्क्वायर बी और प्लस का ए बी स्क्वायर हो गया ये सब, ठीक है। इसके बाद माइनस का सी क्यू आ गया और माइनस का प्लस सी स्क्वायर बी, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा, ये प्लस का ए स्क्वायर सी, ठीक है, ये बचेगा। तो इसको सॉल्व किया आपने तो देखेंगे आप, प्लस का ए स्क्वायर सी और माइनस का ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का बी स्क्वायर ए माइनस का बी स्क्वायर ए कैंसिल आउट, प्लस का सी स्क्वायर बी माइनस का सी स्क्वायर सी कैंसिल आउट। क्या आ गया रिजल्ट आ गया ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। अब जो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा होगा, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, इसका वैल्यू क्या होता है बेसिकली, इसका वैल्यू होता है, आपने माइनस कॉमन ले लेना है इसमें से, तो इसका वैल्यू हो जाता है कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बहुत साइड, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी ए बी माइनस सी, ठीक है। तो ए प्लस सी क्या हो गया, होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर और 1/2 ऑलरेडी था इस पर, ठीक है। तो बाकी का जो टर्म बचेगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये डेल्टा है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन लेंगे, क्योंकि आप देखो ना ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करो तो ए बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर डेल्टा हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए प्लस सी होल स्क्वायर इनटू डेल्टा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। आपने क्या करना है, ये एक्सिस बना लेना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, एक्स इक्वल 0 पुट किया आपने, ये आपका लाइन है, एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 4 इक्वल 1, एक्स इक्वल 0 पुट किया तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, तो ये जगह 0 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 4। तो x इक्वल 0 वाई इक्वल 4, यानी कि y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है 0 और y का वैल्यू 4 आया, तो 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हो गया आपका 0,4। अब मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल कितना आ गया 3। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है 0, तो x इक्वल टू 3 ये है, तो
तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0। तो लाइन क्या होगी, बेसिकली इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी। आपने दोनों पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन किया। तो दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो आप पा रहे हो कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये आपका थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो लाइन किस कोऑर्डिनेट से पास हो रही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट से, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट से, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट से। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, if the coordinates of the points ABCD are given respectively and if the area of triangle ABC ratio triangle of DBC, ठीक है, 2:1, then the value of A। तो आपको कुछ नहीं करना है, एरिया लगाना है, ट्रायंगल का फॉर्मूला, बाकी आप सॉल्व भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या गिवन है आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल 2:1। तो आपको ये गिवन है, ये A वर्टेक्स है, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप और सॉल्व कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 मॉडुलस ऑफ ब्रैकेट x1 क्या हो जाएगा ABC के लिए, ये हो जाएगा 6,3। तो x1/2 माइनस y3, तो y2 मीन्स 5, y2 माइनस y3 हो जाएगा -2 माइनस +2 प्लस x2 मतलब -3, y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू हो जाएगा -2 माइनस y1 का वैल्यू -3 प्लस x3 का वैल्यू 4, y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू हो गया 3 माइनस y2 का वैल्यू 5। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 1/2 मॉडुलस ऑफ ब्रैकेट DBC क्या हो जाएगा, DBC, तो DBC के लिए x1 y1 ये हो जाएगा और इसके लिए x1 y1 ये थे, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में देखेंगे तो DBC के लिए हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 x1 मीन्स A, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू है 5 माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस x2 मीन्स -3 ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना हो गया -2 और माइनस y1 का वैल्यू जब -3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 है प्लस x3 का वैल्यू कितना 4, y1 माइनस y1 का वैल्यू -3 है माइनस y2 मीन्स 5, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, a का वैल्यू हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट, 5 और 2 7, 7 6 42 और 3 2 5 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5 इंटू 3 5 थी 15 प्लस का 15 हो गया, 3 माइनस 5 कितना हो गया -2, 4 2 8 -8 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो मॉडुलस आएगी वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। अपॉन में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 5 2 7 7 है और मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 प्लस का 6 6 माइनस 3 3 का 9 माइनस का 9 है, 4 3 12 माइनस का 12 है और 5 चौको 20 माइनस का 20 इज इक्वल टू 2 तो 15 में से 8 गए, 8 7 15 7 7 और 42 49 49 अपॉन यहाँ कितना बचेगा 7 में से 9 गए, माइनस का 2 है और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 14 है, 6 और माइनस का 20 कितना हो गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 2/1। ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्व कर लेंगे। तो 49/14 एलसीएम आ गया, तो मॉडुलस ऑफ क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 2/1। 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, 7 2 14 क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो मॉडुलस ऑफ -a-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/4। तो प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगा -a-1 इज इक्वल +-7/4। तो एक बार प्लस ले लो, -a-1 इक्वल 7/4। तो a इक्वल आ जाएगा कितना, माइनस साइन लिया आपने, सपोज कीजिए। तो a इक्वल कितना आ जाएगा 7/4 -1। ठीक है, तो 4 एलसीएम, 7 में से 4 गए कितना हो 3/4। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप दूसरा साइन भी लेंगे, कौन सा, a का वैल्यू आप यहाँ प्लस साइन लेंगे तो उससे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है जो है उसके अकॉर्डिंग बता दिया। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना है, कैसे करेंगे इसका एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला, एनीवन। एक तो ये तरीका होगा कि आप ये मान लो कि ये वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, आपको गिवन है 2, -1 4, 3 और -1, -2 -3, -2। इसका आपको एरिया बताना है क्वाड्रिलेटर। आपने दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया सेकंड ट्रायंगल, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो एरिया क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। तो फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 x1 y2 y3। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 2, y2 y3 तो 3 - 2 प्लस x2 मीन्स 4, y3 y1 तो y3 y1 प्लस x3 मीन्स -1, y1 y2 y1 y2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। तो इसको सॉल्व किया 1/2, 3 - 2 1, 1 × 2 2 प्लस 2 1 3 4 3 12, 3 1 4 -4 -1 प्लस। तो यहाँ से कितना आ गया 12 4 16, 16 और 2 18/2 9। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 का वैल्यू 2, y2 y3 तो y2 y3 प्लस x2 मीन्स -1, y3 y1 y3 y1 प्लस x3 मीन्स -3, y1 y2 y1 y2। इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने तो रिजल्ट आ जाएगा 2 + 2 4 4 2 8, -2 + 1 कितना हो गया -1, तो -1 का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 1 3 माइनस प्लस 3 3 का 9, तो 9 18/2 कितना हो गया 9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा क्या गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या ABCD इज इक्वल टू, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स इसका कि आप ऐसे लिख सकते हो 2 फिर 4, मतलब आप सीधा लिख दो 2 4 -1 फिर -3, 2 4 -1 -3 फिर 2, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ पे एंड करना, ठीक है। फिर -1 फिर आ जाएगा आपका 3 फिर 2 -2 फिर आ जाएगा आपका -1। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से भी आप क्या फाइंड कर सकते थे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना आता 1/2 ब्रैकेट 3 दूनी 6 -4 एकम 4 -4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस प्लस 3 प्लस -1 × 2 -2 और द्वितीय 6 -6 प्लस 6 -3 × -4 प्लस का 3 और 2 दूनी 4 माइनस प्लस का 4। इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो कितना आएगा 6 4 10 8 3 11 और 6 में से 2 गए 4 और 4 3 7। सॉल्व किया आपने तो कितना हो गया ये
7 4 11, 11 दूनी 22, 22 और 10 32, 32/2 कितना आ रहा है? 32/2 16 आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं से मिस्टेक हुआ है। 3 दूनी 6, 4 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस का 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 6 4 10, 8 3 11, 6 में 100 4, 4 3 7 8 4 11, 11 दूनी 22, 22 10 32/2। तो यहाँ से कितना आ रहा है स्टूडेंट? 16। मुझे नहीं मालूम क्या मिस्टेक हुआ। सो ऑप्शन क्या आएगा? 18 ही आएगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा फॉर्मूले में, मुझे नहीं मालूम। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज। ठीक है, तो कोई पॉइंट है उसका लोकस बताना, तो आपने x, y मान लिया। तो ये a पॉइंट मान लो, ये b मान लो, ये लोकस है पॉइंट p, तो इसको पॉइंट p मान लिया आपने। तो आप इक्विडिस्टेंस है पॉइंट p a और b से, तो पी ए इक्वल टू क्या है? पी बी। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस फार्मूला या स्क्वायर कर दिया, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। x2 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाय माइनस y2 का डिस्टेंस फार्मूला होगा, तो x माइनस x1 x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम इसमें भी लगा देंगे फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लोगे आप, तो सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, माइनस 2x ए प्लस बी। सेम इसमें भी लगेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इसमें भी लगा देंगे, माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बाकी का आप सॉल्व कर ही लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, बी माइनस ए के होल स्क्वायर से क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस होल स्क्वायर है, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, वाई वाई वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 2x आपको लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो प्लस का 2x ब्रैकेट का a माइनस बी माइनस का 2x ब्रैकेट का a प्लस बी इज इक्वल 2y b माइनस a, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2y a प्लस बी। तो 2x कॉमन आ गया, क्या बचेगा? a माइनस बी माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी इज इक्वल 2y कॉमन b माइनस ए माइनस ए माइनस बी। तो a से कैंसिल आउट, और यहाँ पर b से भी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? माइनस बी तो माइनस का 2bx इज इक्वल माइनस का 2ay माइनस के 2 से माइनस 2 कैंसिल। तो फाइनली क्या आ जाएगा? bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर माई 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट का मतलब कि एक ही लाइन पर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे स्टूडेंट, जैसे कि ए बी सी क्या है एक ही लाइन पर, तो क्या ट्राइंगल फॉर्म होगा? नहीं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो ट्राइंगल फॉर्म में होगा तो उसका एरिया कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, बीच ऑप्शन करें 0।